ओके, तो उसके रिकॉम्बिनेंट टाइप उसके रिकॉम्बिनेंट टाइप या तो सिंगल क्रॉसओवर से प्रोड्यूस होंगे या फिर डबल क्रॉसओवर से प्रोड्यूस होंगे। तो हमने ये देखा कि जब हम ABC पेरेंटल कॉम्बिनेशन रखते हैं तो हमें एक इस तरीके के यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल बी स्मॉल सी मिलते हैं और स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मिलता है। ठीक है, हमने यहाँ पर पीपीटी में मिस्टेक की है, इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं। मिस्टेक क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है ये 25 पर 75 ना हो, यहाँ पर होना चाहिए 100, क्योंकि कैपिटल बी और कैपिटल सी की जो फ्रीक्वेंसी है आप यहाँ पर देखेंगे तो वो है 100। ओके, तो जब हम इस 100 को रखेंगे तो 120 100 यानी कि 220 और ये 14 और 60 यानी कि 30, तो यानी कि ये हो जाएगा 250, है ना। तो ये 250 होगा, यानी कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है या मैप यूनिट बिटवीन AB की वो हो जाएगी 25। क्या हो जाएगी 25, क्योंकि 250 आ जाएगा, जब उसको डिवाइड करेंगे तो वो 25 सेंटीमॉर्गन आ जाएगा। तब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि अब हमें निकालनी है मैप डिस्टेंस या मैप यूनिट बिटवीन B और C की। तो B और C का हम सिंगल क्रॉसओवर लेंगे और B और C के बीच का डबल क्रॉसओवर लेंगे। तो जब इसको डबल क्रॉसओवर लेंगे तो उसका आप देखेंगे तो ये कैपिटल A कैपिटल B आ रहा है फर्स्ट कॉम्बिनेशन में, और कैपिटल A कैपिटल B का 65 है, और दूसरा आएगा स्मॉल A स्मॉल b, उसका है 75, और दो डबल क्रॉसओवर है यानी कि 16 एंड 14। तो जब इनको रखेंगे तो ये आ जाएगा 170, और 170 जब हम ऊपर रखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई 1000 तो ये आ जाएगा 17 सेंटीमॉर्गन। तो डिस्टेंस बिटवीन AB वो आ जाएगी 25 और डिस्टेंस बिटवीन B और C वो आ जाएगी 17। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 25 डिस्टेंस बिटवीन AB और डिस्टेंस बिटवीन B एंड C इट इज 17, वो निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि काफी टाइम लगना है इस क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर कि आप पेरेंटल कॉम्बिनेशन आराम से रख ले रहे हैं और इजीली आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कौन सिंगल क्रॉसओवर है कौन डबल क्रॉसओवर है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और ये भी आपको पता है कि जब अगर आप ये फ्रीक्वेंसी निकाल ले रहे हैं तो 100% श्योर है कि ये 4 नंबर आपके हैं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when F1 female Drosophila of genotype A plus A, B plus B, C plus C, ये हेट्रोजाइगस F1 दे रखे हैं। इस टेस्ट क्रॉस द फॉलोइंग प्रोजेनी वर ऑब्टेन, इनका टेस्ट क्रॉस कराया तो हमें ये 8 टाइप के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। ठीक है, अब हमें यहां आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे कौन से रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन होंगे। तो आप ये सीक्वेंसी है इनको देख के इजीली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन है और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन कौन है। तो फिर क्या करेंगे, हमें तो कंफ्यूजन है, तो हम ये मान के चलते हैं जो मैक्सिमम है यानी कि 230 ये मैक्सिमम है, तो हम इसको P मान के चलते हैं, यानी कि ये नॉन क्रॉसओवर से प्रोड्यूस होगा। तो अगर ये A plus B C plus वाला है
तो दूसरा कैसा होना चाहिए, ए और सी वाला, यानी कि दूसरा जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा वो ये होना चाहिए। अभी हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो ये भी हो सकता है, 220 वाला भी हो सकता है, 225 वाला भी हो सकता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ये फॉलोइंग प्रोजेनी आई, ये बता दिया उसने। अब पूछ क्या रहा है, a progeny has been shown as classes derived from the female gametes. Statements A to F as given below are conclusion of above result. अब वो कुछ कंक्लूजन पर आया, ए से लेके एफ तक। वो कंक्लूजन उसने दिए कि जीन ए एंड बी आर लिंक्ड इन सिस फॉर्म, यानी कि ए बी जो है वो कपलिंग फॉर्म में हो सकते हैं। जीन ए बी आर लिंक्ड इन ट्रांस फॉर्म, वो रिपल्शन फॉर्म में हो सकते हैं। जीन ए बी आर लिंक्ड इन सिस while B and C are linked in trans, मतलब ए बी जो है वो सिस में हो सकता है और बी जो है वो ट्रांस में हो सकता है, बीसी। द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, जीनोटाइप भी दे रखा है कि या हो सकता है ए प्लस बी प्लस बी प्लस हो, यानी कि पूरे होमोजाइगस हो, और होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, या जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स जो है वो ए प्लस और बी और स्मॉल ए और कैपिटल बी सॉरी स्मॉल ए और बी प्लस हो, या फिर लास्ट उसने बताया कि जीन ए एंड बी आर 10 सेंटीमॉर्गन अपार्ट। तो इतनी चीजें उसने बताई। फिर पूछा वो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इनमें से आपको जो भी कंक्लूजन मिले आपको बताना है कि कौन कौन से कंक्लूजन सही है, ए से लेके एफ तक। अच्छा, अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें वो सिर्फ पूछ रहा था मैप डिस्टेंस या ऑर्डर ऑफ द जीन। अब वो पूछ रहा है कि जो जीन है वो किस फॉर्म में है, सिस में है कि ट्रांस में है, और अगर सिस और ट्रांस में है तो कितने भी जो डिस्टेंस है उनके बीच की वो क्या होगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसको करेंगे कैसे। तो इसको करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम इसको किस फॉर्म में रखें कि हमारा डबल क्रॉसओवर वाला रिजल्ट मिले, यानी कि मिनिमम कॉम्बिनेशन वाले रिजल्ट मिले। तो हमने क्या किया, हमने इसको ट्रांसफॉर्म में रखा, यानी कि ए प्लस के साथ बी रखा और सी प्लस रखा, यानी कि ए और बी को ट्रांसफॉर्म में रखा। ओके, और बी और सी को भी ट्रांसफॉर्म में रखा। ट्रांस समझ रहे ना आप? ट्रांस का मतलब कि एक डोमिनेंट के साथ एक म्यूटेटेड, ठीक है, या एक म्यूटेटेड के साथ एक डोमिनेंट। जब सभी डोमिनेंट एक साइड हो तो वो सिस फॉर्म कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट रेसेसिव इस फॉर्म में रखा हमने। वो इसलिए रखा पेरेंटल कॉम्बिनेशन को इस फॉर्म में क्योंकि हमें डबल क्रॉसओवर से मिनिमम टाइप के मिल रहे हैं। ओके, जैसे अगर आप नेक्स्ट देखें, इसमें हमें डबल क्रॉसओवर से मिनिमम मिल रहे हैं। अगर हम इसको इस फॉर्म में रखते, तो अगर हम इस फॉर्म में रखते ए प्लस बी प्लस सी प्लस, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि अगर ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते, ये वाले और ये वाले, तो ये इतने मिनिमम नहीं होते, है ना। तो ये मिनिमम है, इसलिए हम इसको पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं मानेंगे। तो किसको मानेंगे? जो ट्रांसफॉर्म में है। हमने माने इनको और इनको। तो ट्रांसफॉर्म में पेरेंटल कॉम्बिनेशन को हमने माना। तो जब मान लिया कि ये ट्रांसफॉर्म में है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, मतलब कि उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? ए और बी के बीच का सिंगल क्रॉसओवर,
और ए और बी के बीच के डबल क्रॉसओवर, वो हमने निकाला, उनके नंबर लिखे और नंबर हमें मिले 100। तो 100 रिकॉम्बिनेंट हमें ए और बी के बीच के मिले। उसी तरीके से ठीक है, तो 100 रिकॉम्बिनेंट हमें ए और बी के बीच का मिला और हमें ए और बी के बीच की ही डिस्टेंस निकालनी है। ओके, और हमें ये पता है कि टोटल नंबर जो है वो 1000 है और ए और बी के बीच की जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 100 है। तो वो हम रख देंगे नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लस डबल क्रॉसओवर मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि टोटल 100 ऊपर आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 1000, यानी कि 10 सेंटीमॉर्गन वो आ जाएगा हमारा ए और बी के बीच की डिस्टेंस। अगर हमें बी और सी की भी निकालनी होती तो वो भी इसी तरीके से निकालते हम। फिलहाल हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज बस यही समझनी थी कि हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि तो 4 ही कॉम्बिनेशन हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिख रहे थे। तो हमने सबसे पहले जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन था यानी कि 230 वाला, उसको पेरेंटल कॉम्बिनेशन माना और उसको पेरेंटल कॉम्बिनेशन मानने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो हमने आगे फिर उसको सॉल्व नहीं किया। तो हमारे इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ए और बी जो है वो ट्रांसफॉर्म में है। ओके, और बी और सी वो भी ट्रांसफॉर्म में है। तो जो कंक्लूजन, जिस कंक्लूजन पे हम पहुंचे वो कंक्लूजन क्या थे? वो कंक्लूजन ये थे कि ए बी आर लिंक्ड इन ट्रांसफॉर्म। ओके, और दूसरा जीन ए बी आर 10 सेंटीमॉर्गन अपार्ट। तो बी सही है और एफ भी सही है, और बी और एफ के साथ कॉम्बिनेशन कौन सा है? ई, यानी कि द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स इज ए प्लस बी, सही है, और ए बी प्लस। तो ए बी का जो जीनोटाइप आएगा वो यही आएगा, ए प्लस बी और ए बी प्लस। ओके, तो इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली समझ सकते हैं हम अगर हमें ये पता चल जाए कि मैक्सिमम नंबर पेरेंटल कॉम्बिनेशन के होते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि मैक्सिमम नंबर पेरेंटल कॉम्बिनेशन के, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन जब हमने रख लिए तो उस कॉम्बिनेशन से जो मिनिमम कॉम्बिनेशन यानी कि डबल क्रॉसओवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये है, द जेनेटिक मैप ऑफ 3 जीन इन ड्रोसोफिला, एबीसी है जीन, ए और बी के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमॉर्गन, बी और सी के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमॉर्गन। ओके, हमें ऑलरेडी पहले से रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ओके, यानी कि अगर 100 है ओवरऑल तो 15% रिकॉम्बिनेंट है। 15 में 10% जो है वो ए बी के हैं और 5% जो है वो बीसी के हैं। अब ये बताया गया हमें, ए क्रॉस एज गिवन बिलो इज मेड बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द जीनोटाइप ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। ये इंडिविजुअल है और दूसरा इससे क्रॉस कराया गया ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस। ओके, तो इनके बीच में क्रॉस कराने पे फिर हमें मिलेगा क्या? अब ये आगे पूछा गया, पेरेंटल कॉम्बिनेशन दे दिए गए आपको पहले ही। अब आगे पूछ रहा है, द फीमेल F1 प्रोजेनी आर टेस्ट क्रॉस एंड 1000 प्रोजेनी आर ऑब्टेन्ड assuming that there has been no double crossover। देखिए, वो ये भी कह रहा है कि कोई भी डबल क्रॉसओवर इनमें नहीं हुआ है। ओके, यानी कि सिंगल क्रॉसओवर ही आपकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे। तो नो डबल क्रॉसओवर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोजेनी विद द जीनोटाइप। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और बी एंड सी, ये 3
टाइप के एक्सपेक्टेड जीनोटाइप हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। वो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर ऑप्शन में दे रखी है, या तो वो 100 ए की हो सकती है, बी की 50 हो सकती है और सी की 850 हो सकती है। ओके, अच्छा पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों में कोई ऐसा है जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है कि नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन ए प्लस बी प्लस है और दूसरा ए बी है, ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आप सी को देखिए जरा ध्यान से। जब आप सी को देखेंगे तो ये आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिख जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस है। ओके, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसका नंबर मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कितना होगा? आपको 15% दे रखी है पहले से, तो बचा कितना? 85। तो अगर वो कह रहा है कि 1000 प्रोजेनी है, ओके, तो बचे कितने? 150 तो ये हो गए, तो 850 क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सी टाइप वाले। यानी कि हम यहीं से प्रेडिक्ट कर सकते थे कि हमारा ऑप्शन सी ये वाला सही है। तो इसका मतलब कि सेट ए सही है, क्योंकि बाकी बी तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है नहीं, तो जो 850 होगा। ए तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है नहीं कि जो कि इसमें किसी में तो है ही नहीं, ठीक है। तो सी हमारा यहां से क्लियर हो गया। खैर हम थोड़ा और आगे समझते कि बाकी को कैसे निकालेंगे। यहां से तो हम क्वेश्चन यहीं से सही कर सकते थे, क्योंकि 2 मिनट में सॉल्व करना है, तो हम जितनी जल्दी उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाए उतना आसान, उतना इजी है। तो हम पहले ही 1 मिनट में पहुंच सकते थे, लेकिन अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? फिर निकालेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 10 while BC is 5, ये दे रखी है पहले से, और टोटल नंबर प्रोजेनी है 1000। तो मैप डिस्टेंस बिटवीन ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी, क्योंकि 100 ही को जब 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, तभी 10 आएगा। उसी तरीके से मैप डिस्टेंस रखेंगे तभी हमारा 5 ओके। तो अब हमें ये पता चल गया ए बी के जो कॉम्बिनेशन आएंगे उनको 100 में डिवाइड हो जाएंगे, और उसी तरीके से बीसी के जो कॉम्बिनेशन आएंगे उनको 50 में हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेरेंटल कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमने रख दिए ऊपर, इनसे हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस हुए। हेट्रोजाइगस से जो F1 आए वो देखिए ए प्लस बी प्लस आए 425, और ए बी सी प्लस आए 425। ओके, ये पेरेंटल टाइप आ गए हमारे। फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है ए बी की, और ए बी का हमें पता है कि रिकॉम्बिनेशन जो डिस्टेंस है वो 10 है। 10 है, तो यानी कि जो नंबर्स होंगे वो 100 होंगे। तो नंबर्स 100 होंगे तो जो गैमेट बनेंगे वो 2 बनेंगे। जब ए बी के सिंगल क्रॉस ओवर कराएंगे तो 2 बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 100 है तो 50 एक गैमेट को दे देंगे और 50 दूसरे गैमेट को दे देंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका आया, ये जो गैमेट आया ए प्लस बी और सी प्लस, ये आपसे पूछा गया है कि इसका नंबर बताना है आपको, ए प्लस बी सी प्लस। तो इसका यानी कि ए वाला ये कितना हो जाएगा, तो ये पूछा गया है। तो जब हम इसको ए प्लस बी सी प्लस को और फिर ये जो ए बी सी है, आखिर ये भी तो होगा, तो ये कितना आएगा? 100 आएगा। एक मिनट, हाँ देखिए, ये रहा। तो ए प्लस बी और सी प्लस, इसके कॉम्बिनेशन आए 50, यानी कि ए प्लस बी और सी प्लस ये होंगे 50। तो दूसरा
इसको बैक आते हैं कि हमारा जो पहला टाइप है इसका आ जाएगा 50, A+B C+। ए का हमारा ऑप्शन आंसर आया 50, यानी कि सेकंड ऑप्शन अभी तक राइट दिख रहा है। हमने जब पहले क्वेश्चन किया था तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सोच रहे थे कि हमारा 850 सही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, सॉरी बीसी, अभी अब तो ए बी तो निकाल चुके हैं, अब बीसी का सिंगल क्रॉसओवर देखेंगे। तो बीसी के बीच का जब सिंगल क्रॉसओवर देखेंगे तो हमें दो टाइप के गैमेट मिलेंगे यहाँ पर, A+B+C+ और ABC। और हमसे क्वेश्चन में A+B+ और C+ का पूछा है, तो A+B+C+ का आएगा 25। ओके, तो हमें ये कॉम्बिनेशन मिल गया 25। अब हमसे लास्ट कॉम्बिनेशन कौन सा पूछ रहा है, A+B+ और C, है ना, A+B+ और C, और इसका आया है हमारा 425, यानी कि जो C वाला है वो है 425। तो हमारे तीनों कॉम्बिनेशन क्या मिले, हमारे तीन कॉम्बिनेशन मिले, एक तो 50, दूसरा 25, तीसरा 425। ओके, अच्छा हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, हम स्टार्टिंग में ये कर रहे थे कि हमें ये पता है कि 15% ये रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, और 8 इसके बाद जो बचे यानी कि 85% वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट के दो टाइप के ऑफस्प्रिंग बनेंगे ना, एक तो A+B+C और दूसरा बनेगा A, B और C+। तो जब 85 को हम डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, एक तो 42.5 ये हो जाएंगे और दूसरे 42.5 ये हो जाएंगे, और हमसे इसका पूछा गया है, यानी कि 425 ये हो गए, है ना। तो गलती कभी कभी क्या हो जाती है कि हम टोटल को मान लेते हैं। अच्छा, टोटल को भी मान सकते थे अगर ये दोनों इस तरीके से होते कि A+B+ और यहाँ पर C+ होता तो हम टोटल रखते, लेकिन वो क्योंकि टेस्ट क्रॉस करा रहा है तो टेस्ट क्रॉस में हमेशा जो रेसेसिव होमोजाइगस होगा A, B और C, है ना। इनसे हमें सिर्फ सिंगल एक ही टाइप के गैमेट मिलेंगे, A, B और C। और जब सिंगल एक ही टाइप के गैमेट मिलते हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 100%, कि मतलब सभी एक ही टाइप के मिलेंगे। तो इनमें हम कुछ रखते ही नहीं, यानी कि 1 से इनको मल्टीप्लाई कर दे, अगर 42.5 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 42.5 आएगा। इसीलिए हम यहाँ पर टोटल 425 ये रखेंगे, 25 B रखेंगे और 50 A रखेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, जब हमें फ्रीक्वेंसी पहले से पता हो। तो ये भी इजी है। इजी कैसे है, आपको फ्रीक्वेंसी सारी पता है, ठीक है, आपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन रखे और उनको डिफरेंशिएट कर लिया, तो हमें सारे कॉम्बिनेशन आसानी से समझ में आ गए कि अगर A+B और C+ है तो AB के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसको अगर 100 है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, उसी तरीके से अगर वो 50 है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो भी है 850 तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फिर उनसे जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं जैसे A+B+C और ऑब्लिक ABC, उसी तरीके से इससे भी बनेगा A+B+C+ ABC, AB+C ऑब्लिक ABC, क्योंकि तो टेस्ट क्रॉस है उसको भी तो उसका भी तो ऐड करेंगे ABC। ओके, तो इस तरीके से
हमने ये समझ लिया कि हम ए और बी के बीच के डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, ए बी सी का ऑर्डर कैसे निकाल लेंगे, ए बी की डिस्टेंस फिर बी सी की डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, या फिर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमें पहले से ए बी की दे रखी है तो हम कैसे रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बाकी की निकालेंगे, या फिर पेरेंटल टाइप को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे रिकॉम्बिनेंट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये इतने कॉन्सेप्ट या इतने तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब एक लास्ट तरीके का क्वेश्चन और बनता है, वो है मॉलिक्यूलर लेवल। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, टू होमोजाइगस इंडिविजुअल है P1 एंड P2 were genotype using dominant DNA marker A and B as shown below. The F1 progeny obtained was test cross the frequency of progeny with which different genotypes appear is given below. ओके, तो इन्होंने होमोजाइगस इंडिविजुअल लिए P1 P2 और उसके डोमिनेंट डीएनए मार्कर ले लिए। देखिए मार्कर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं, तो अगर वो ए और बी सॉरी P1 और P2 है तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के मार्कर बनाए होंगे डीएनए मार्कर। ओके, तो अगर वहां पर फिर इन्होंने क्या किया होगा, फिर इन्होंने जेल रन कराया। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पिक्चर है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहां पर वेल होंगे, ठीक है, ये वेल होंगे। यहां पर क्या किया जाता है, पाइपेट से पहले मार्कर और डीएनए दोनों को लोड कर दिया उन्होंने। लोड कर दिया तो कुछ टाइम बाद एक जगह वो सेटल हो जाएंगे। मान लीजिए ए यहाँ सेटल हो रहा है और बी यहाँ सेटल हो रहा है। सेटल होने का मतलब ये है कि वो जितना लाइट होगा वो उतना तेजी से मूव करेगा। जो डीएनए सीक्वेंस मान लीजिए कि 100 kb का था तो ये यहाँ मूव कर गया, और ये कहीं कोई 500 kb का था तो ये इतनी जल्दी मूव नहीं कर पाया। तो जो मिनिमम या जिसकी लेंथ कम होगी वो ज्यादा जल्दी मूव करेगा, और जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो कम जल्दी मूव करेगा। तो ये, और उसके बाद मार्कर भी लगाए जाते हैं। ओके, तो मार्कर का मतलब ये है कि केबी वाले मार्कर लगाए जाते हैं। 500 है, 400 है, 200 है, 100 है। ओके, उसके मार्कर लगाए जाते हैं। खैर इन्होंने मार्कर यूज किए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस ए और बी, और P1 में देखा इन्होंने कि ये बैंड मिला, P2 में देखा इन्होंने कि बी बैंड मिला। फिर इनसे टेस्ट क्रॉस कराने पर इनको 4 टाइप के प्रोजेनी मिले। ओके, जो 4 टाइप के प्रोजेनी मिले उसमें फर्स्ट जो 45 नंबर थे जिनके, उनके पास ए बैंड मिला। फिर जो सेकंड प्रोजेनी मिला उसके भी 45 नंबर थे, मतलब वो 45 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए होंगे, तो वो बी टाइप का बैंड उसमें मिला। फिर 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप मिले, एक के पास ए बी दोनों बैंड थे और एक के पास दोनों बैंड नहीं शो हुए, यानी कि इनके सीक्वेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहे होंगे जिससे कि वो अटैच या मार्कर से जुड़ नहीं पाया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बैंड दिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम जीनोटाइप लिखेंगे। तो जीनोटाइप हमने लिख लिया, यहाँ पर एक जीनोटाइप हमने गड़बड़ लिखा है, इसको सही कर लेते हैं। गड़बड़ क्या लिखा है कि ये कैपिटल ए होगा और स्मॉल ए स्मॉल बी, सॉरी स्मॉल बी स्मॉल बी। ये स्मॉल ए होगा, कैपिटल बी होगा, क्योंकि इसके पास ए बैंड कंप्लीट मिल रहा है यानी कि ये ए होगा, ठीक है। इसके पास बी बैंड कंप्लीट मिल रहे हैं यानी कि ये बी होगा, ठीक है। इसके पास बी बैंड नहीं मिल रहे हैं, ओके, इसका मतलब कि ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है। इसके पास ए बैंड नहीं मिल रहे हैं यानी कि ये होमोजाइगस रिसेसिव ए की फॉर्म में है। तीसरा, इसके पास भी ए बैंड मिल रहा है तो ये होमोजाइगस ए है, और बी नहीं मिल रहा है तो बी
रिसेसिव होमोजाइगस है, या ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके पास एक डोमिनेंट सीक्वेंस है, यानी कि डोमिनेंट ए मार्कर है, तो एक डोमिनेंट तो होगा ही। ओके, फिलहाल हम इसको होमोजाइगस डोमिनेंट मान लेंगे। ये होमोजाइगस रिसेसिव ए के फॉर्म में होगा क्योंकि यहाँ पर ए सीक्वेंस या ए बैंड नहीं मिल रहा है और बी है, इसके पास दोनों बैंड मिल रहे हैं, तो ये ए बी इसके पास दोनों होंगे, कैपिटल ए भी होगा डोमिनेंट सीक्वेंस और इसके पास कैपिटल बी भी होगा डोमिनेंट सीक्वेंस। इसके पास दोनों बैंड नहीं दिख रहे, यानी कि दोनों होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, यानी कि कैपिटल ए वाला वो और कैपिटल बी वाला, वो कॉम्बिनेशन किस में मिल रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन आपको फर्स्ट और सेकंड, यानी कि जिनके नंबर मैक्सिमम है 45 इसमें है, तो ये आपके पी कॉम्बिनेशन हो गए। ये नॉन क्रॉसओवर से प्रोड्यूस हुए, ये भी नॉन क्रॉसओवर से प्रोड्यूस हुए। क्रॉसओवर से कौन प्रोड्यूस हुए? कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी कि ये हो गए नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसीलिए इनके नंबर भी मिनिमम है, 5 है, ये भी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ओके, तो बैक जाते हैं, ये तो हमें पता चल गया, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया जीनोटाइप। अब पूछा क्या जा रहा है? वो पूछ रहा है द फॉलोइंग कंक्लूजन आर मेड इन द F1 marker A B are linked in coupling phase. ओके, दूसरा B in F1 marker A B are linked in repulsion phase. तीसरा the distance between AB is 10 centimorgan. D the distance between AB is 5 centimorgan. ओके, तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारा AB सीक्वेंस है वो कपलिंग फेज में तो नहीं है, यानी कि वो सिस फॉर्म में नहीं है। सिस फॉर्म में कब होता है? जब ए भी डोमिनेंट होता है और बी भी डोमिनेंट होता है, तब वो सिस फॉर्म में होता है। लेकिन वो है किस फॉर्म में? ए के साथ बी डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ए के साथ बी का बैंड नहीं दिख रहा और बी के साथ ए का बैंड नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब कि ये किस फॉर्म में है? ट्रांस फॉर्म में है। तो अब ये कंक्लूजन हमारा निकल गया कि बी ये ट्रांस फॉर्म में है। तो फिर डिस्टेंस बतानी है कि डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस हम ये देख रहे हैं कि जो कैपिटल ए बी है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट टाइप है, वो एक 5 है, और ये स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ये क्या है? ये भी 5 है। और ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ये कितने हैं? ये 45 और 45। तो जब 45 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 90, है ना? और रिकॉम्बिनेंट को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 10। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो कितने हैं? 100, जिसमें से 10 जो है वो रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी की क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमॉर्गन। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? बी एंड सी। ओके, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो अभी तक मुझे इतने ही टाइप के क्वेश्चन मिले जो आपसे पूछे जा रहे हैं मैप डिस्टेंस में। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। यस सर। अब आपका काम क्या है आज का कि आप इसके जो बाकी क्वेश्चंस मिलते हैं उनको सॉल्व करिए, और जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि अगर लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा लेस देन 50%, और अगर अनलिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उनकी 50%, और अनलिंक्ड है तो इसका मतलब कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, और अगर लिंक्ड है तो वो क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे, यानी कि लिंकेज शो करेंगे।
ओके, तो मैक्सिमम नंबर अगर वो लिंकेज शो कर रहे हैं और क्रॉसिंग ओवर से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर पेरेंटल टाइप के होंगे और मिनिमम रिकॉम्बिनेंट टाइप के होंगे। ओके, इतने कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, आज यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थैंक यू कल। सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।